हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, जैसे आपको पता है कि हमने जो लास्ट वीडियो में बात की थी वो था मेंडल्स का लॉ नंबर फर्स्ट। यस, हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात की थी हमारे लास्ट वीडियो में, और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं लॉ नंबर 2। और उनका जो लॉ नंबर 2 है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके, तो शुरू करते हैं मेंडल्स का सेकंड लॉ, दैट इज़ द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बच्चों, चाहे फर्स्ट लॉ हो या सेकंड लॉ हो, ये दोनों लॉज मेंडल्स के मोनो हाइब्रिड पे डिपेंड है। कौन से हाइब्रिड पे? मोनो हाइब्रिड पे। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। तो ये लॉ का कहना क्या है समझिएगा वन बाय वन। सबसे पहले यहाँ सर इन्होंने कहा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मीनिंग क्या है? सेग्रीगेशन का मीनिंग होता है सेपरेशन। ओके, सो हियर द वर्ड सेग्रीगेट मीन्स सेपरेट। ये सेपरेट की बात कर रहे हैं, सेपरेट के रूल की बात कर रहे हैं। ओके, और उसी के साथ बात कर रहे हैं ये प्योरिटी ऑफ गमिट्स के बारे में। यस, प्योरिटी ऑफ गमिट्स के बारे में। ओके, तो देखते हैं इस लॉ में इनका क्या कहना होगा। तो आपके सामने ये पॉइंट्स हैं, देखिए वन बाय वन। दिस लॉ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट alleles डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग और मिक्सिंग। ब्लेंडिंग का मतलब मिक्सिंग ही होता है। ओके, allele डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग और मिक्सिंग। जो अलील है, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है? ये अलील्स है। ओके, अब ये अलील्स डू नॉट शो ब्लेंडिंग मिक्सिंग, मतलब ये जो अलील आप देख रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भले ही साथ में है लेकिन मिक्सिंग नहीं है। जैसे वाटर प्लस ऑयल, वाटर प्लस ऑयल दोनों साथ में रहते हैं लेकिन मिक्स नहीं हो पाते हैं। ओके, वैसे ही इनकी बात है, कैपिटल टी स्मॉल टी साथ में है लेकिन ये मिक्सिंग नहीं है। बोथ द अलील्स, मैं नेक्स्ट लाइन पढ़ रहा हूँ, ये कंटिन्यू कर रहा हूँ। बोथ द अलील्स आर रिकवर्ड इन सच इन F2 जनरेशन। दोनों जो अलील्स है कैपिटल टी स्मॉल टी हमें वापस से मिलेंगे F2 जनरेशन में। फिलहाल ये है F1 हाइब्रिड। जब F1 सेल्फिंग होगा F1 के साथ तब जाके यहाँ मिलेगा F2। ओके, और F2 में वापस से हमें ये अलील्स मिलते हैं, वापस से मिल जाते हैं ये अलील्स। ठीक है, ओके। सो यहाँ हम सेंटेंस कंटिन्यू करते हैं। दो द वन ऑफ दिस इज़ नॉट सीन, वन ऑफ दिस इज़ नॉट सीन F1 स्टेज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गमिट्स, दिस टू allele obviously separate, segregate, otherwise recessive type will not appear in F2 generation। अब ये पूरा मामला क्या है समझिएगा वन बाय वन। तो सबसे पहले मैंने आपसे ये कहा कि होता है जो F1 हाइब्रिड, इस F1 हाइब्रिड में आपको मिला था कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, यस। कैपिटल टी का मतलब क्या है? कैपिटल टी का मतलब था डोमिनेंट और स्मॉल टी का मतलब था रिसेसिव। ओके, इसका मतलब था रिसेसिव। डोमिनेंट मतलब कौन था? टॉल। रिसेसिव मतलब कौन था? डॉर्फ। लेकिन मुझे आप बताइए कि F1 हाइब्रिड में आपको सिर्फ कौन सा कैरेक्टर नज़र आया? सर, F1 हाइब्रिड में हमें सिर्फ एक ही रिज़ल्ट नज़र आया और उस रिज़ल्ट का नाम था दैट इज़ टॉल। ओके, वी हैव सीन ओनली वन रिज़ल्ट कॉल्ड एज टॉल इन F1 हाइब्रिड। ठीक है, यस। लेकिन जब वक्त आया और वहाँ पे बना था F2 हाइब्रिड, ओके, वहाँ पे जब F2 हाइब्रिड की बात आई थी, 1 मिनट, जब वहाँ पे F2 हाइब्रिड की बात आई थी तब हमें वहाँ पे दोनों रिज़ल्ट मिले थे। पता है कौन कौन से? हमें टॉल भी रिज़ल्ट मिला था एंड हमें डॉर्फ भी रिज़ल्ट मिला था।
ऐसा पता है क्यों हुआ? इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जो F1 हाइब्रिड है वहाँ पे कौन है? कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे एक ही कैरेक्टर को एक्सप्रेस किया गया, डोमिनेंट को एक्सप्रेस किया गया तो टॉल बने। लेकिन F2 हाइब्रिड में दोनों कैरेक्टर एक्सप्रेस हुए, यस दोनों एक्सप्रेस हुए। इसका मतलब ये है कि ये जो F1 हाइब्रिड में हमें मिला था कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जो आप कैपिटल टी और स्मॉल टी देख रहे हैं ये यहाँ पे नॉट मिक्स है। अगर वो मिक्स होते तो F2 में भी हमें सेम रिज़ल्ट मिलता जो F1 में मिला। मेरी बात को समझना, अगर कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पे अगर मिक्सिंग में रहते, सेपरेट नहीं होते, तो हमें, अगर वो सेपरेट नहीं होते तो हमें रिज़ल्ट जो F2 का है वो F1 जैसा ही मिलता था। समझ में आया? लेकिन F1 हाइब्रिड में भले ही वो एक में के साथ हो लेकिन मिक्स नहीं है, बाद में वो अलग अलग हो जाते हैं। कैपिटल टी अलग हो जाता है, स्मॉल टी अलग हो जाता है। सर कब? जब F2 फॉर्मेशन की बारी आती है तब। और ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए हमें रिज़ल्ट भी अलग अलग मिलते हैं। एक रिज़ल्ट मिलता है टॉल और दूसरा मिलता है डॉर्फ। समझ में आया? ओके। अब मैं आपको यहाँ पे गमिट्स की भाषा में आपको समझाऊंगा कि गमिट्स की मतलब गमिट्स कैसे यहाँ बनेंगे। तो जैसे बच्चों मैंने कहा F1 है, F1 हाइब्रिड है ना, और F1 हाइब्रिड में क्या होता है? कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलता है। सो दे टुगेदर हियर बट नॉट मिक्स। सो इन फ्यूचर दे विल सेपरेट। सो इन फ्यूचर में सेपरेट हो गए या सेपरेट हो सकते हैं। अब इनसे कौन बना? गमिट्स बना। ये गमिट्स है। सर गमिट्स क्यों बने? ऑब्वियसली F2 फॉर्म करना है ना। अगर F2 फॉर्म करना है तो गमिट्स बनना जरूरी है। गमिट्स से क्रॉसिंग कैसे होगा? तो गमिट्स बन गए और गमिट्स को हमने फिर क्रॉस किया था। याद है आपको? चेकर बोर्ड के हिसाब से आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा है, हमने इनको क्रॉस किया था गमिट्स बना के, क्योंकि गमिट्स बने। तो गमिट्स को हम यहाँ पे लिखते हैं 1 मिनट। ये थोड़ा आज टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे। हाँ, तो ये है मेल फीमेल, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखूँगा कैपिटल टी, यहाँ लिखूँगा स्मॉल टी, यहाँ कैपिटल टी, यहाँ स्मॉल टी। समझ में आया ना? ये साइड मेल, ये साइड फीमेल। ऑब्वियसली जब गमिट्स यहाँ पे अलग अलग हो गए हैं, क्योंकि जो आपने यहाँ पे गमिट्स को अलग अलग किया है ना, उसी की वजह से वापस वो क्रॉस हो सकते हैं। ओके। अब यहाँ पे मान लीजिए बच्चों, ये जो F1 हाइब्रिड आप देख रहे हैं, ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहाँ मैं इधर लिख रहा हूँ कैपिटल टी स्मॉल टी है। अगर मान लीजिए ये नॉट सेपरेट होते, मतलब ये सेपरेट अगर नहीं होते, तो अल्टीमेटली क्या गमिट्स बनते? तो नो गमिट्स, क्योंकि गमिट्स के लिए क्या चाहिए? वहाँ पे सेपरेशन चाहिए, है ना। कैपिटल टी अलग होना चाहिए, स्मॉल टी अलग होना चाहिए, तब जाके गमिट बनेंगे ना। तो वो सेपरेट हुए, गमिट्स बने। गमिट जो है आपके सामने रिजल्ट आया। इधर क्या रिजल्ट आया? कैपिटल टी, इधर आया कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर स्मॉल टी। अब यहाँ पे ये जो कैपिटल टी जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है ये टॉल है, और जहाँ जहाँ स्मॉल टी दिख रहा है ये डॉर्फ है। ये कौन सा रिज़ल्ट मिला? डॉर्फ। तो समझ में आया आपको? यस। तो ये लाइबल है सेपरेट होने के लिए, वंस अगेन गमिट फॉर्मेशन के लिए लाइबल है, इसलिए हमें F2 में टॉल एंड डॉर्फ ये दोनों कैरेक्टर मिले थे, ठीक है। तो पूरी जो कहानी है, पूरी कहानी का एक ही कहना है कि ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी आपको मिला था ये सिर्फ टुगेदर है बट नॉट मिक्स, ये मिक्स नहीं है। ओके, मान लेते हैं अगर ये मिक्स है, तो बच्चों ये वापस सेपरेट नहीं हो सकते, फिर वो ऐसे ही रहते थे हमेशा। फिर F2 में हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता था, है ना। F2 में रिज़ल्ट वापस वही मिलता था, कौन सा?
टॉल वाला रिजल्ट मिलता था। समझ में आया? ओके, तो यहाँ तक हमारी पहली बात क्लियर हो चुकी है। ओके, और वो सेंटेंस भी समझ में आया सर हमें कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि F1 में कैरेक्टर नहीं दिखते लेकिन F2 में कैरेक्टर दिखता है। नेक्स्ट, द गमिट्स विच आर फॉर्म आर ऑलवेज प्योर। यस, सेंटेंस है, कितना नाइस सेंटेंस है। द गमिट्स विच आर फॉर्म आर ऑलवेज प्योर। जो गमिट होते हैं वो प्योरली फॉर्म होते हैं। कैसे? हाँ समझिए। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कौन बना था? ये था हाइब्रिड। कौन सा हाइब्रिड था ये था F1 हाइब्रिड, ठीक है ना। लेकिन जब गमिट बने तो आपको पता है गमिट जब बना था तो उनके साथ केवल कैपिटल टी आया था, इधर स्मॉल टी आया था। मतलब इन कहते हैं वी कॉल इट प्योर गमिट्स। प्योर का मतलब जानते हैं आप? इनके पास ओनली कौन है? कैपिटल टी। इनके पास प्योर गमिट कहते हैं इनको। इनके पास प्योर कौन है? स्मॉल टी। एक ही है ना, इसलिए प्योर कहा गया। सो द गमिट्स विच आर फॉर्म ऑलवेज प्योर फॉर पर्टिकुलर कैरेक्टर। पर्टिकुलर कैरेक्टर का मतलब जानते हैं आप? ये स्मॉल टी जो होता है वो किन के लिए है? वो डॉर्फ के लिए है सर। स्मॉल टी किन के लिए है? ये टॉल के लिए है सर। तो स्मॉल टी एक्सप्रेस करेगा डॉर्फ, कैपिटल टी एक्सप्रेस करेगा टॉल। तो यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई है, ये वाली लाइन। द गमिट विच आर फॉर्म ऑलवेज प्योर, जो गमिट बनते हैं वो प्योर होते हैं, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए प्योर होते हैं। ओके, यस। देन नेक्स्ट, द गमिट मे कैरी आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव फैक्टर बट नॉट बोथ। बात तो समझ में आ गई हमें। ये गमिट्स है हमारे। अगर गमिट्स है तो इन गमिट्स में आपको प्योरली कौन नज़र आ रहा है? सर इसमें प्योरली ओनली कैपिटल टी है। यस, इसमें भी आपको कौन नज़र आ रहा है? प्योरली स्मॉल टी है सर। मतलब दोनों नहीं है वहाँ पे। ऐसा नहीं हुआ कि ये सर एक गमिट है सर और इस गमिट के अंदर है ना कैपिटल टी भी है स्मॉल टी भी है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, नेवर। कोई भी एक रहेगा, आइदर वन। ओके, इसीलिए बच्चों दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गमिट्स। इसीलिए इसको नाम दिया गया है द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गमिट्स। इसलिए हम इसको कहते हैं ये ऐसा लॉ है, दैट्स अ प्योरिटी। प्योरिटी क्यों? ओनली वन है सर, कैपिटल टी है इधर, स्मॉल टी है सर, दैट्स अ प्योरिटी ऑफ गमिट्स। समझ में आया? यस। तो लाइन टू लाइन के हिसाब से इस बातों को जानिए, समझिए, है ना। ओके, अब स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मतलब जो अलग होने का जो स्टेटमेंट है ना। सेग्रीगेशन मतलब सेपरेट होना, अलग होना। उसका जो स्टेटमेंट है वो क्या है देखिए। वो स्टेटमेंट इस तरह है, द लॉ स्टेट्स दैट व्हेन हाइब्रिड F1 फॉर्म गमिट्स, व्हेन हाइब्रिड F1 फॉर्म गमिट्स। चलो देखते हैं। हाइब्रिड F1 मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी। ये कौन हुआ? ये सर F1 हाइब्रिड है। ओके, दे फॉर्म गमिट्स। जब ये गमिट्स बनाते हैं तो एक बना कैपिटल टी, इधर आया स्मॉल टी। ओके, आगे बढ़ते हैं। द लॉ स्टेट दैट द हाइब्रिड F1 फॉर्म गमिट्स, द अलील सेग्रीगेट। कैपिटल टी अलग हुआ, स्मॉल टी अलग हुआ फ्रॉम ईच अदर, एक मिक्स से वो अलग अलग हो गए। एंड एंटर इन डिफरेंट गमिट्स। यस, ये अलग से गमिट है, ये अलग से गमिट है, दोनों अलग अलग गमिट हो गए। द गमिट फॉर्म आर प्योर। यस, जो गमिट है ये भी प्योर है, कैपिटल टी वाला, और ये भी प्योर है, स्मॉल टी वाला। सो द गमिट फॉर्म आर प्योर इन दैट दे कैरी ओनली वन अलील। ओनली वन अलील। यहाँ पे कैपिटल टी हो रहा है, यहाँ स्मॉल टी हो रहा है। ईच, यस, हर एक में के अलील से। Hence this law is also described as law of purity of gametes. लाइन वही है, सेंटेंस वही है, सिर्फ उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जो स्टेटमेंट IMP है। आपको एग्ज़ाम में यही सेंटेंस लिखना होगा। गॉट इट? तो ओवरऑल कहना क्या है कि F1 में कैपिटल टी स्मॉल टी रहता है, ये यहाँ पे टुगेदर रहते हैं, साथ में रहते हैं, बट नॉट मिक्स रहते हैं। अगर मिक्स हो जाते तो वापस गमिट नहीं बना पाते। तो गमिट फॉर्म कर लिया उन्होंने अलग अलग। गमिट प्योर है
एक तरफ कैपिटल टी है, एक तरफ स्मॉल टी है, ये उनका स्टेटमेंट है। क्लियर हुआ? बात समझ में आ गई आपको? ओके। इस तरह यहाँ पे सेकंड लॉ फिनिश हुआ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फिनिश हुआ। अब हमने यहाँ पे दो लॉ देखे, पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बात समझ में आ गई? ओके। अब बच्चों यहाँ पे ये डायग्राम जो है ये है डायहैब्रिड क्रॉस की डायग्राम, जो मैंने आपको कल पढ़ाया था लास्ट वीडियो में। ये डायग्राम मैंने आपको पढ़ाया था। इस डायग्राम में हमारी बात कहाँ तक हुई थी? हमारी बात हुई थी ये F1 जनरेशन तक। डायहैब्रिड क्रॉस होने की वजह से आपको पता है एक तरफ लिया गया, देखो पहले से देखो फिनोटाइप क्या लिए गए, राउंड येलो सीड है ना, क्रॉस विथ रिंकल ग्रीन सीड, तो 2 पेरेंट्स। ओके। राउंड येलो मतलब है राउंड के लिए कैपिटल आर, येलो के लिए कैपिटल वाई, उसके अपोज में ये स्मॉल आएंगे लेटर्स, ठीक है। ये हो गया जीनोटाइप। गमिट्स क्या बनते हैं सर? यहाँ से इस कैपिटल आर से सिंगल आर आएगा और वाई से एक ही वाई आएगा। ओके। ये जो आर वाई है उसमें से भी सिंगल आएंगे, और बाद में सर ये दोनों फ्यूज़ होंगे। यस, जब दोनों फ्यूज़ होंगे तो जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई, इधर स्मॉल आर स्मॉल वाई, व्हेन दे फ्यूज टू ईच अदर दे विल प्रोड्यूस कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कितने कैरेक्टर हैं यहाँ पे? 2 कैरेक्टर हैं, इसलिए इसका नाम है डायहैब्रिड। इट्स अ डायहैब्रिड बिकॉज 2 कैरेक्टर इज देयर, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ओके, यस, इट्स कॉल्ड एज अ डायहैब्रिड। अब जो रिज़ल्ट है, ये जो F1 का रिज़ल्ट है वो क्या था? वो था कैपिटल आर होने की वजह से, पहले इसको मिटा देते हैं हम, ये कैपिटल आर होने की वजह से ये सीड राउंड है, कैपिटल वाई होने की वजह से ये सीड येलो है। समझ में आया क्या आपको? ऑल सीड्स आर राउंड एंड येलो। वाई? बिकॉज सर कैपिटल आर कैपिटल वाई, बिकॉज दैट्स वाई ऑल द सीड्स आर येलो एंड राउंड। क्लियर हुआ ये? ओके। नेक्स्ट, अब बात करते हैं सेल्फिंग की। जो हमें रिजल्ट मिला, रिजल्ट क्या मिला? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इट्स आवर रिजल्ट, दैट इज़ F1 हाइब्रिड। अब इनका क्रॉसिंग करना पड़ेगा F2 के लिए। ओके। जब इनका क्रॉसिंग करना पड़ेगा F2 के लिए, तो बिफोर दैट गमिट्स बनना ज़रूरी है। F2 रिजल्ट के पहले, F2 बनने के पहले इनके गमिट्स बनना ज़रूरी है, इनके गमिट्स बनना ज़रूरी है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा? सेल्फिंग ऑफ F1 राउंड येलो सीड क्रॉस विथ राउंड येलो सीड, क्योंकि वही है ना सब कुछ, ये है ना। यस। देन उन्होंने राउंड येलो सीड का मतलब ये है और ये F1 है, इनको सेल्फिंग किया, क्रॉस किया। तो सबसे पहले मैंने क्या, क्रॉसिंग के पहले गमिट्स प्रोड्यूस हुए, और गमिट्स आप यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों, गमिट्स देख रहे हैं। ओके। सो गमिट्स में कौन कौन है? कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब ये गमिट जो है, देखिए गमिट्स कैसे बने, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इनसे गमिट बनते हैं 4 गमिट बनते हैं। पहले गमिट्स की एक प्रक्रिया है कि दोनों कैपिटल लो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये पहला गमिट बना, दोनों कैपिटल लिया। दूसरा क्या लिया हमने? कैपिटल आर स्मॉल वाई, मतलब ये तो जानते ना, पहली बार हमने कैपिटल लिया, कैपिटल आर लिया हमने दोनों तरफ से, ये दूसरा गमिट। तीसरा, अभी आपको स्मॉल आर लेना पड़ेगा और कैपिटल वाई लेना पड़ेगा, ये तीसरा। अभी सर स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो पहली बार आपने कैपिटल आर लिए 2 बार, बाद में आपने स्मॉल आर लिए 2 बार, और उन्हीं के साथ वाई लिए, तो ऐसे 4 गमिट्स बने। ये 4 गमिट जो मेल के रहते हैं, सेम 4 गमिट्स फीमेल के रहते हैं, सेम गमिट्स, है ना। एंड दे क्रॉस टू ईच अदर। 4 गमिट मेल की साइड से आएंगे, 4 गमिट फीमेल के साइड से आएंगे, और वहाँ पे होगा क्रॉसिंग। जो क्रॉसिंग होगा उसके लिए यहाँ पे एक सेकंड डायग्राम है जो हमारे किताब में दी है उन्होंने, फॉर F2 जनरेशन। ये मेल साइड है और ये फीमेल साइड है।
ठीक है, एक तरफ मेल गमिट्स रखे, एक तरफ फीमेल गमिट्स। तो 1 बाय 1 इसे फिलअप करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला रिजल्ट आएगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, है ना, कैपिटल आर, देन यहाँ पे आएगा कैपिटल वाई, देन कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, देन कैपिटल आर, कैपिटल वाई। ऐसे ये पूरे बॉक्स फिलअप करना है। यस, पूरे बॉक्स ऐसे फिलअप करने हैं। यह आपके लिए एक होमवर्क है, आप ऐसे समझिए, इसको फिलअप करना है। और जूम मीटिंग में आपका एक्चुअली अगर आपको डिफ़िकल्टी जाती है तो पूछिएगा, ठीक है। इस तरह ये पूरा एक रेशो बनता है। यहाँ पे जो इनका रेशो रहता है मैं आपको बताऊं, जो फिनोटिपिक रेशो रहता है, फिनोटिपिक मतलब कौन कितना है, तो इनका रेशो बना 9:3:3:1, ऐसा एक रेशो बनता है। यस, ये रेशो बनता है। अब ये 9:3:3:1 ये रेशो कौन सा है वो समझिएगा, ये कौन सा रेशो बना इनका। ओके, सो कैपिटल आर कैपिटल वाई मतलब राउंड एंड येलो, ये बने 9, मतलब इनमें से ये 9 बन जाते हैं। ये पूरे जो बॉक्स है ना, ये पूरे बॉक्स, ओके, ये 16 है। ये कुल मिला के टोटल बॉक्स कितने हैं, ये कुल मिला के टोटल बॉक्स होते हैं 16 बॉक्सेस। 16 बॉक्स में कौन कितना है वो हमें समझना है। ये जो आप रेशो देख रहे हैं 9:3:3:1, ये कुल मिला के होता है 16। फिर इनमें हमें जानना पड़ता है कि इस 16 में 9 बॉक्स किसके हैं, 3 बॉक्स किसके हैं, 3 और 1 बॉक्स किसका है। तो राउंड एंड येलो का है, कैपिटल आर कैपिटल वाई का मतलब है राउंड एंड येलो, वो 9 है। राउंड एंड ग्रीन, जैसे स्मॉल वाई मतलब ग्रीन, ये 3 है। स्मॉल आर कैपिटल वाई मतलब है रिंकल येलो, ये 3 है। स्मॉल आर स्मॉल वाई ये 1 है, दैट इज़ कॉल्ड एज रिंकल एंड ग्रीन, ऐसे ये 1 है, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करना है कि ऐसे रिजल्ट कैसे आए यहाँ इस बॉक्स से। ये आपके लिए वर्क दे रहा हूँ। जब आप पूरे बॉक्स को सॉल्व करोगे तो आपको रेशो अल्टीमेटली पता चल जाएगा, फिनोटिपिक रेशो, कि इसमें 9 ऐसे बॉक्स है जिनमें राउंड और येलो सीड मिलते हैं, 3 ऐसे बॉक्स है जिसमें राउंड एंड ग्रीन सीड मिलते हैं, 3 ऐसे बॉक्स है जिसमें रिंकल प्लस येलो, कैपिटल वाई है ना, येलो सीड मिलते हैं, और 1 बॉक्स ऐसा है सबसे लास्ट वाला जिसमें हमें रिंकल एंड ग्रीन सीड मिलता है। समझ में आया? ओके। अगर मैं वो बॉक्स आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं ये लास्ट वाला बॉक्स है वो, जिसमें स्मॉल आर स्मॉल वाई सभी के सभी स्मॉल है ना। तो एक अकेला बॉक्स है जहाँ पे आपको मिलेगा देयर इज़ ओनली वन, दैट इज़ द रिंकल एंड ग्रीन सीड्स। ओके, यस। और इनका जो जीनोटाइपिक रेशो रहता है, जीनोटाइपिक रेशो वो मतलब इसमें पूरे गमिट्स इसमें पूरे ये जो है जीनोटाइप कितने हैं, पूरे 16 बॉक्सेस है, 16 बॉक्स में अलग अलग होते हैं, है ना। तो इसका पूरा जीनोटाइपिक का रेशो आता है 1:1:2:2:4:2:2:1:1। एक ऐसे लॉन्ग सा, मतलब इसमें इतने वेराइटी के जीनोटाइप्स हैं। जैसे कैपिटल आर कैपिटल वाई ये 1 हुआ, है ना। ऐसे ही यहाँ पे हम लिखते हैं ये कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये 2 हुए। ऐसे इसमें 16 बॉक्सेस में अलग अलग यहाँ पे जीनोटाइप रहते हैं, वो रेशो यहाँ पे मैंने अरेंज किया है। ओके, आप सिर्फ ये बॉक्स फिलअप कीजिए। जैसे आपका बॉक्स फिलअप हो जाता है जूम मीटिंग में, अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको सामने डायरेक्ट फिनोटाइपिक रेशो लिखा है और जीनोटाइपिक रेशो लिखा है, आपको पहले ये बॉक्स फिलअप करना है। ओके, यस। सो इस तरह ये जो टॉपिक हुआ ये था हमारा डायहेब्रिड क्रॉस का टॉपिक। ओके, आपके लिए होमवर्क आपको ज़रूर करना पड़ेगा, तब जाके हमें वो जो रेशो है वो पर्टिकुलर समझ में आएंगे, ठीक है बच्चों। बाकी हम बात करेंगे